रिवर के बारे में। गंगा रिवर के बारे में देखने से पहले हमें पता करना होगा कितने सारे ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारे इधर। जो मेजरली है, जो मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम है, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक है इंडस रिवर सिस्टम, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक रिवर, ये जो 3 मेजर रिवर है, इसको एक एक करके उठाएंगे और उसके बारे में पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली जितना सारा इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं वो सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं गंगा के बारे में। तो नॉर्मली छोटा मोटा हमें पता है कि गंगा ओरिजिनेट होता है गोमू ग्लेशियर से, हम सबको पता है, ठीक है। फिर ये गोमू ग्लेशियर से कौन सा रिवर है, ये गंगा नहीं है, ये एक्चुअली है भागीरथी रिवर। अब कैसे ये भागीरथी गंगा में तब्दील होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं गंगा का टोटल लेंथ कितना होता है। गंगा का जो लेंथ है ये है 2510 किलोमीटर। इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया वो है लगभग 39, ये कितना हो गया, लगभग 3,90,000 माइल स्क्वायर कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब क्या होता है, मतलब ये कुछ अगर एक रिवर हो गया तो इसके आसपास का जितना एरिया इसका पानी से बेनिफिट लेता है, तो ये पूरा एरिया हो गया इसका कैचमेंट एरिया। यह रिवर, ठीक है, और ये टोटल हो गया ये कैचमेंट एरिया। तो हमारा नॉर्थर्न ट्रेन का इतना सा पूरा एरिया इसके कैचमेंट एरिया पे आता है। इसका जो कैचमेंट एरिया है ये है मैक्सिमम पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मैक्सिमम पॉपुलेटेड एरिया है ये। बहुत सारे सिटीज़ है इसके बैंक पे, जैसे कि कन्नौज हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, इलाहाबाद हो गया, काड़ा हो गया, फिर बहरमपुर हो गया, ठीक है, हमारा मुर्शिदाबाद है और कोलकाता। ये सारे जो मेजर सिटीज़ है ये सब गंगा के रिवर में बैंक पे ही है, ठीक है। ये कौन कौन से स्टेट के ऊपर से जाता है, उत्तराखंड से शुरू होता है ये, उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अब हम पहले एक बार देख लेते हैं इसका पॉइंटिंग कैसे कैसे ये जाता है, कहाँ से फ्लो होता है, फिर और भी इसके बारे में देखेंगे। तो इनिशियली ये स्टार्ट होता है, इधर एक जगह है बद्रीनाथ, ये समझ लो बद्रीनाथ है ये। इधर एक ग्लेशियर है शतोपंथ ग्लेशियर, शतोपंथ ग्लेशियर। इधर से एक छोटा सा रिवर निकलता है, इसका नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। इधर से एक और रिवर आता है जिसका नाम है धौली गंगा। एक पॉइंट पे ये दोनों मार्च हो जाता है, ये पॉइंट देखेंगे हम। फिर ऐसे ये नीचे की तरफ चलता है, फिर इधर से एक और रिवर आता है और निकल जाता है। ये कौन सा है, ये है नंदाकिनी, ठीक है। ये थोड़ा और मूव होता है तो इधर से एक और रिवर आता है, क्या है ये पिंडार, ठीक है। ये थोड़ा और मूव होता है तो इधर से एक रिवर आता है और जॉइन होता है, इसको हम बोलते हैं मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी रिवर कहाँ से आता है, इधर जो एक हमारा फेमस जगह है केदारनाथ, इधर से ओरिजिनेट होता है, फिर से ये मूव होता है और जाके इधर से एक और रिवर आ रहा है ऑलरेडी। ये कौन सा है, ये है हमारा भागीरथी रिवर, भागीरथी। ये भागीरथी रिवर कहाँ से आता है, ये जो है गोमू ग्लेशियर से, ये है गोमू ग्लेशियर से। तो हमें जो पता था गंगा का ओरिजिनेशन गोमू ग्लेशियर पे है, तो वो एक्चुअली गंगा का नहीं, वो एक्चुअली भागीरथी का ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके पहले ये जो रिवर आ रहा था ये है अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर। उसको ये जॉइन होता है धौली गंगा, कहाँ पे, यहाँ का नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर इधर से एक और रिवर आता है जिसको नंदाकिनी बोलते हैं। नंदाकिनी कहाँ पे जॉइन होता है, इसका बोलते हैं नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। फिर इधर से एक और रिवर आता है पिंडार, ये कहाँ पे जॉइन होता है, ये है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। इधर से जो ये रिवर आ रहा है जिसका हम नाम देते हैं मंदाकिनी, ये इस पॉइंट पे जॉइन होता है, इसका हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और ये जो भागीरथी रिवर आ रहा है ये जो इस पॉइंट पे जॉइन होता है इसको हम बोलते हैं देवप्रयाग, देवप्रयाग। ये देवप्रयाग के बाद ही ये जो रिवर निकल जा रहा है ऐसे, इसको हम गंगा नाम दे देते हैं,
गंगा नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम देखेंगे गंगा के बारे में। तो हमारा रिवर ऐसे आ रहा है गंगा, ऊपर से एक रिवर पहले इधर से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा और गया, ऊपर से एक और रिवर आ रहा है, थोड़ा और गया, एक और रिवर, थोड़ा और, इधर से एक और रिवर ज्वाइन हुआ, थोड़ा और जा रहा है, इधर से तीनों रिवर का एक कॉम्बाइंड फ्लो आके ज्वाइन हो रहा है इधर गंगा में। फिर ये आ गया वेस्ट बंगाल में और जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक चला गया इधर बांग्लादेश की तरफ और एक इंडिया से होके बे ऑफ बंगाल पे। इधर से एक और रिवर आके इधर ज्वाइन हुआ। अभी इधर से एक और रिवर नीचे से आ रहा है, नीचे से आके ज्वाइन हो गया। इसके दो ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग से। इधर से गंगा के पैरेलल एक और रिवर आके इधर मिलता है और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। एक एक करके हम देखेंगे इससे हर एक का नाम और कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पैटर्न। अब कौन सा क्या है, पहले हमारा ये जो है ये गंगा, जो कॉम्बाइंड फ्लो है ये गंगा रिवर। उसके बाद इधर आ रहा है रामगंगा रिवर। रामगंगा रिवर ये किधर ज्वाइन होता है, ये ज्वाइन होता है कन्नौज पे। कन्नौज ये पॉइंट है, कन्नौज बहुत फेमस जगह है हिस्ट्रिकली। फिर इधर से जो रिवर आया है ये कौन सा है, ये है यमुना रिवर। ये है यमुना रिवर जो दिल्ली से होता हुआ आ रहा है इधर यमुना रिवर। ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, हमारे प्रयागराज पे, इलाहाबाद पे। ये है प्रयागराज, ठीक। फिर एक ये रिवर है गोमती। ये गोमती रिवर कहाँ से आ रहा है, गोमत ताल ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं गोमत ताल या फिर फुलहर झील, ठीक है। और रामगंगा कहाँ से आ रहा है, यह पाउड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, पाउड़ी गढ़वाल, इधर से रामगंगा आ रहा है और कन्नौज के पास मिल रहा है, ठीक है। फिर गोमतताल मतलब फुलहर झील से ओरिजिनेट होके गोमती रिवर ये कहाँ पे मिल रहा है, यह है गाजीपुर के निकट, गाजीपुर के पास मिल रहा है। उसके बाद फिर कौन सा रिवर है, घाघरा। ये है घाघरा रिवर। ये घाघरा रिवर कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये घाघरा हम ऐसे याद कर सकते हैं घाघरा, और ये मिल रहा है चापरा के पास, घाघरा और चापरा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है चापरा। ये जो घाघरा रिवर है ना, ये इधर जो हिमालय का शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज को काट के ही घाघरा रिवर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये जो है ये है गंडक रिवर। ये गंडक रिवर कहाँ मिल रहा है, इधर ये है हाजीपुर कहाँ है, बिहार पे है हाजीपुर। फिर इधर से ये तीन रिवर मिल रहा है सन, अरुण और तमोर। ये तीनों रिवर का जो कॉम्बाइंड फ्लो है वो है कोशी रिवर। ये ज्वाइन हो रहा है भागलपुर के निकट, भागलपुर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ये कौन सा है, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब एक रिवर का लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। ये होता है पहले रिवर जिधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हम खुद अपने आप को उसी डायरेक्शन पे अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसी डायरेक्शन पे हमारा फेस का डायरेक्शन अगर होगा तो हमारा लेफ्ट हैंड जिस तरफ रहेगा, ठीक है, उस तरफ पे लेफ्ट बैंक। मतलब अगर हम, ये है गंगा, ठीक है, गंगा का फ्लो इधर हो रहा है, तो अगर एक बंदा ऐसे करके खड़ा होगा, ठीक है, एक बंदा इसकी तरफ मतलब देख के खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इस तरफ होगा। तो ये सारे हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। हम राइट बैंक देख लेते हैं। सबसे पहले है यमुना, ठीक है। तो यमुना रिवर का बहुत सारा कुछ अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि मेन एक ट्रिब्यूटरी है चंबल, ठीक है। ये चंबल रिवर का ट्रिब्यूटरीज है ये बानस, ये पार्वती ये वाला, ये है काली सिंध,
ठीक है। ये चंबल रिवर क्या फॉर्म करते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी फॉर्म करते हैं, बहुत सारा ये गली इरोशन करता है ऐसे, इधर से फ्लो हो रहा है, फिर इधर रीच जैसा पार्ट है, फिर से इधर से फ्लो हो रहा है, फिर एक रीच जैसा पार्ट है, ऐसे करके गली इरोशन करता है। तो ये जो चंबल रिवर है इसमें बैडलैंड टोपोग्राफी दिखता है। ये है सिंध, देखो कंफ्यूज मत होना, इधर है काली सिंध, काली सिंध है इसके ट्रिब्यूटरी यमुना के, और ये जो सिंध है ये किसका ट्रिब्यूटरी है, सॉरी गलत बोल दिया, सिंध जो है ये है यमुना का ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो जो काली सिंध है ये है चंबल का ट्रिब्यूटरी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ इसमें, कभी भी गलत बोल दिया था। तो सिंध है यमुना का ट्रिब्यूटरी, काली सिंध है चंबल का ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर ये है बेतवा, ये है केन। तो ये जो सिंध है ये इटावा, इटावा के पास मिलता है, इटावा। ये बेतवा है, ये कहाँ मिलता है, हमीरपुर के पास, हमीरपुर के पास, ठीक है। और ये जो कैन है ये मिलता है किसके पास, चिला के पास, चिला, जगह का नाम है चिला, ठीक है। तो ये एक और रिवर है, ये राइट बैंक, इसका नाम है सोन, सोन। ये दो रिवर का कॉम्बाइंड फ्लो तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ इसमें दो ट्रिब्यूटरीज है मेन, जो है कि रिहांद और एक है नॉर्थ कोयल। अब ये रिहांद क्यों फेमस है ये हम देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक बना है। इधर एक और छोटा मोटा रिवर आता है जिसका हम पुनपुन बोलते हैं, पुनपुन। तो अब रिवर एंटर हो गया इधर वेस्ट बंगाल पे जाके, ये दो पार्ट में भाग हो जाता है, ठीक है। किधर, मुर्शिदाबाद में, ये डिवीजन होता है मुर्शिदाबाद में। और दोनों में से एक जो पार्ट है ये है पद्दा, और एक जो ये पार्ट निकल जाता है ये है हुगली, हुगली रिवर। अभी हुगली रिवर पे एक और रिवर आके मिलता है जिसको हम बोलते हैं दामोदर रिवर, दामोदर रिवर। ये बंगाल का सौर नाम से भी फेमस है दामोदर। तो फिर ये जाके फिर इधर डेल्टा फॉर्म करता है और फिर बे ऑफ बंगाल पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा टोटल मैपिंग गंगा रिवर का, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक जो इंपॉर्टेंट है जो ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये कौन सा पॉइंट पे मैच हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये जो सिटीज़ है ये इसको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अरेंज करो, ऐसा आ जाता है, ठीक है। और ऑप्शन भी दे देता है चार चार। तो ये जो सिटी कहाँ पे कौन सा मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा रिवर है, कौन सा लेफ्ट बैंक का है, कौन सा राइट बैंक का है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। और यमुना का जो ट्रिब्यूटरीज है ये इनसे भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। और बाकी पिछले लेक्चर मतलब पिछले सारे स्लाइड पे जो दिखाया था कि कौन सा प्रयाग है, मतलब पंच प्रयाग जो है वो पंच प्रयाग के बारे में भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये है मेजर गंगा रिवर के बारे में मैपिंग। डिस्क्राइब कर लेते हैं अपना जो ये जो ट्रिब्यूटरीज है इसके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं रामगंगा, रामगंगा के बारे में, ठीक है। तो इसका ओरिजिन क्या है, पावड़ी गढ़वाल, पावड़ी गढ़वाल, ठीक है। ये जो गंगा प्लेन है उसमें एंटर करता है कहाँ से, नाजियाबाद के पास, नाजियाबाद से एंटर करता है। उसके बाद ये जो पास होता है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर पास होता है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पास होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिटीज़ है उसमें से फेमस है मुरादाबाद, मुरादाबाद, बरेली, बदाऊं, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। शाहजहानपुर, शाहजहानपुर। इसके ऊपर एक डैम भी बना है जिसको हम रामगंगा डैम बोलते हैं, रामगंगा डैम, और कालागढ़ डैम, कालागढ़ डैम, कालागढ़, ठीक है। ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का भी पार्ट है ये जो डैम है। उसके बाद आ जाते हैं हम गोमती रिवर पे, गोमती रिवर पे ये कहाँ से आता है, फुलहार लेक से, फुलहार लेक से इसका ओरिजिन है। ये बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट पार्ट होकर आता है, जैसे कि सीतापुर, सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया। मार्च कहाँ होता है, गाज़ीपुर के पास मार्च होता है, ये गाज़ीपुर के पास ये आके मार्च हो जाता है। इसका इसमें पॉल्यूशन बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है। जैसे कि लखनऊ के पास, और लखनऊ के पास जब आता है ना ये तो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट से होकर आता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट से होकर आता है, तो बहुत पॉल्यूशन है इसमें लखनऊ के पास। तो कभी कभी तो ये मतलब ड्रेन के जैसा दिखता है जब लखनऊ के पास से होकर गुजरता है। उसके बाद देख लेते हैं घाघरा रिवर,
घग्गरा है, घग्गरा रिवर ही बोलते हैं। तो ये मानस सरोवर लेक के जो साउथ है उधर से, मानस सरोवर लेक के साउथ से होके ये ओरिजिन होता है। ये शिवालिक रेंज को काट के आता है, शिवालिक रेंज को डिवाइड करके आता है साउथ की तरफ, ठीक है। और फिर ये साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो होता है, साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो होके ये छापरा के पास मिल जाता है, छापरा के पास गंगा से मिलता है। एक रिवर है, रिवर काली, ठीक है, जिसको हम महाकाली भी बोलते हैं, महाकाली, या फिर बोलते हैं शारदा रिवर। ये जो रिवर है ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, घाघरा। ये काली रिवर क्या करता है ना, इंडिया नेपाल जो बाउंड्री है वो फॉर्म करता है, इंडिया नेपाल बाउंड्री। और भी कुछ अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है इसका, जैसे कि रप्ती है। ये घाघरा रिवर का एक और नाम है सरयू रिवर, जिसके पास भगवान राम ने मतलब अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। तो ये सरयू रिवर अयोध्या में, ये एक्चुअली घाघरा रिवर ही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गंडक रिवर, इसको काली गंडक भी बोलते हैं, काली गंडक, और नारायणी रिवर भी बोलते हैं, नारायणी। ये धौलागिरी पीक के पास से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे इंटर होता है ये, चंपारण डिस्ट्रिक्ट पे, और फिर हाजीपुर के पास मिल जाता है, हाजीपुर के पास गंगा से मीट हो जाता है इसका। जो नेपाल का एक नेशनल पार्क है, चितवन नेशनल पार्क, ये गंडक रिवर के पास ही है, मतलब गंडक रिवर के बैंक पे ही बना हुआ है। और जो हमारा इधर वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वाल्मीकि, ये है नेपाल पे, ठीक है, नेपाल पे है। और हमारे इधर जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क कि बिहार में है, वो भी इसी रिवर के बैंक पे है, ठीक है, बैंक ऑफ गंडक। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कोशी रिवर। इसका ओरिजिन कहाँ है, बहुत सारा, मतलब लगभग 7 रिवर का जो मतलब 7 हेड स्ट्रीम है इसका, ठीक है, 7 हेड स्ट्रीम है। हमने इधर मैप पे 3 ही दिखा है, इसका 7 हेड स्ट्रीम है। मेनली जो है शान कोशी, अरुण कोशी और तमोर कोशी, ये सारे नेपाल हिमालय से बनता है, नेपाल हिमालय से ओरिजिन होकर आता है, नेपाल हिमालय से, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट ऑफ बिहार भी बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ बिहार। इसके जो बैंक है उसमें एक गॉर्ज भी फॉर्म होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं छतरा गॉर्ज एट बड़ा क्षेत्र। ये कोशी रिवर फॉर्म करता है, ठीक है। और 2 नेशनल पार्क है इसके बैंक पे, जो है एक कोशी टप्पू, ठीक है, नेशनल पार्क है, और एक है सागरमाथा, ये दोनों भी कोशी के बैंक पे ही है। तो आज हम इतना तक ही देखते हैं, कल हम देखेंगे यमुना का जो ट्रिब्यूटरीज है ये हम कल देखेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट स्टडी है इंदर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, वो भी हम कल देख लेते हैं।